और संयोग से वो धोबी जो है वो राजा कंस का धोबी है, राजसी, राजा के कपड़े धो करके ले जा रहा है। भगवान ने कहा अरे भाई ठहरो, सुनो तो। कहते क्या बात है? कहते राजा को जितना अहंकार नहीं होता पद का, उससे ज्यादा उसके सेवकों को बहुत अहंकार होता है। कहते क्या बात हो गई? भगवान ने कहा भाई थोड़ा सुन तो लो हमारी बात, आपके पास वस्त्र हैं? कहते हाँ जी हैं। कहते कुछ वस्त्र हमें दे दीजिए। कहते तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं राजा का धोबी हूँ और तुम्हारे बाप दादा ने भी देखे ऐसे कपड़े। और कहते जैसे ये शब्द कहा भगवान को आया गुस्सा कि सीधे बाप दादा को बोलता है। भगवान ने कहते एक गुस्से में तमाचा लगाया धोबी को, तो कहते हैं धड़ अलग पड़ा और सर कटकर अलग चला। एवं विकथ्यमानस्य कुपितो देवकी सुता। गुस्से में भगवान ने थप्पड़ लगाया तो क्या हुआ? रजकस्य कराग्रेण सिरः कायाद पातवत, सिर ही कटकर अलग गिर गया, धड़ अलग गिर गया, निष्प्राण होकर गिर गया सब जगह। और वहां फैल गया कि वो तो इतने वीर हैं कि उन्होंने तो ऐसे ही मार दिया। अब कहते हैं भगवान ने पोटली उठाई और पास में दर्जी भी है, उधर ही दर्जी को दिया, तो दर्जी को अभी सारा सूचना मिल चुकी है कि अभी ये घटना घटी है। पोटली पहुंची तो उसने ना आओ देखा ना ताओ कुछ नहीं। कहते महाराज क्या सेवा करूं बस बताइए। कहते ये कपड़े इनके हिसाब से ठीक ठाक कर दो। धोबी ने तुरंत और सिलाई मास्टर ने तुरंत उसको सिला, उनको ठीक करके ग्वाल वालों को सुंदर वस्त्र सिल कर दे दिए। भगवान ने आशीष दिया कि जाओ तुम्हारा खूब यश हो। तो कलयुग में आजकल क्या है, कपड़ा 250 रुपए का और 500-700 रुपए की क्या सिलाई देते हो आप लोग फैशन के अनुसार, जैसा जो है उतना वो नहीं, उसके अनुसार क्या होता है। यहाँ पर भगवान ने अब कहते हैं भगवान भ्रमण करते करते जब बड़ा यज्ञ मंडप देखा तो मन में हुआ कि इस मंडप में प्रविष्ट हो, देखा जाए कहाँ। भगवान कहते हैं ग्वाल वालों के साथ यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। सैनिकों ने रोका, कहते कहाँ जा रहे हो, बच्चों का काम नहीं है यहाँ। भगवान ने कहा इतना दिव्य यज्ञ हो रहा है, हमको देखने दो, हम भी तो देखना चाहते हैं अंदर क्या क्या है। सैनिकों ने एक दूसरे से आंखें मिलाकर बात की, कहते बच्चे हैं जाने दो। भगवान ग्वाल वालों के साथ में मंडप में प्रविष्ट हुए। भगवान देखते देखते जो दिव्य जो धनुष रखा हुआ उसके पास पहुंचे और कहते हैं कि क्या इसको स्पर्श और उठा सकते हैं। सब हंसने लगे, ये छोटे से बालक है और इस धनुष को उठाएंगे जिसको कि कई वीर साथ में उठाकर बा मुश्किल यहाँ तक लेकर के आए, ये करे उठाएंगे। कहते महाराज उठाकर दिखाओ। भगवान कृष्ण ने सहज ही वो धनुष उठाया और उठा करके जैसे ही ऐसे पकड़ा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहे तो तुरंत 2 खंडों में और धनुष के नाद से कहते हैं कंस अपने आसन पर था तो भड़बड़ा के नीचे गिर गया। इतना भयंकर शब्द हुआ, उस शब्द को सुनकर कंस भय से व्याप्त हो गया। कहते हैं उसी समय कहते हैं अब सैनिक भगवान को मारने के लिए दौड़े। धनुषो भज्यमानस्य शब्दखं रोदसी दिशा, चारों दिशाएं गुंजायमान हो गई। कंस भय से गिर गया। सैनिक दौड़े भाग करके भगवान को मारने के लिए, पर भगवान ने कहते आधा हिस्सा भगवान कृष्ण ने पकड़ा, आधा बलदेव ने। उसी धनुष के खंड से सारे सैनिकों का वध कर दिया। अब कंस को तो नींद ही नहीं आई, भगवान अपने विश्राम गृह में आ गए। कंस ने अपने अनुचरों को और जितने भी उनके मंत्रणा करने वाले सलाहकार हैं उनको बुलाया रात्रि में। कहते भाई अब तुमको सब पता है, अब क्या किया जाए। कहते महाराज अगर हम अभी सैनिकों से मरवा देंगे तो अराजकता सब जगह फैल जाएगी। कहते फिर क्या करना है। कहते ऐसा करते हैं कि अब कल प्रातः काल हमारे पास जो हाथी है कुबलिया भीड़, उसको रात भर मदिरा पिलाएंगे और जहाँ कल मल्ल युद्ध है, जहाँ अखाड़ा है उस अखाड़े के बाहर खड़ा कर देंगे। जैसे ही कृष्ण आएगा वो आते ही हाथी को उसके ऊपर छोड़ देंगे, वो मार देगा, लगेगा साधारण घटना घटी। और कहते हैं अगर नहीं मरा तो कहते हैं अगर नहीं मरा तो अंदर हमारे चारों मुष्टिक इत्यादि जितने वीर हैं श्रेष्ठ जन जो पहलवान हैं वो उनको युद्ध के लिए ललकारेंगे, वहां मार देंगे। कहते ये ठीक है। अब कंस कहते हैं रात्रि में विश्राम करता है और प्यास लगती है, जब नींद तो आती नहीं भय से। और कहते हैं जैसे ही जल पीना चाहा तो उसमें काला काली अपनी छाया दिखी तो लोटा उठाकर पटक दिया।
कहते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो उसको लक्षण होने लगते हैं। अब उसके लक्षण कुछ बताता हूँ, डरना नहीं बस, है ना, पता होना चाहिए क्या क्या लक्षण होते हैं। घर में आप दिया जलाते हो, उसके बाद जब वो दिया बुझ जाता है, लास्ट में धुआं होता है, उसकी खुशबू आती है एक अलग से, और ना सूंघने को आए, ना आपको उस एहसास हो, तो समझ जाना कि मृत्यु नजदीक है, पर जुकाम न लगा हो, नाक ठीक होनी चाहिए, है ना। कहते हैं आप ऐसे करके अपने कान बंद करेंगे तो एक आवाज आती है अंदर से, एक नाद सुनाई देता ना, गुंजार सुनाई देती, कान बंद करके। अभी मत करना, कथा सुन लेना पहले, कान में उंगली डाल के आवाज आती है, तो भी जानना कि ये अब भगवान ने ऊपर से कनेक्शन बंद कर दिया, अब जो है बस जल्दी मामला है। ऐसे करके बैठो अगर ध्यान से, और आगे की नासिका, नाक न दिखे, आंखें ठीक होनी चाहिए, आगे अगर भाग न दिखे, दिखता है ना, और जिसको नहीं दिखता तो समझ लो अब कुछ गड़बड़ है, अब मामला है ना। ये कोई अपनी गड़ी बातें नहीं है, ये प्रमाण है शास्त्रों में। कहते हैं धूप में चलते हुए अपनी छाया में छिद्र के दर्शन होना, स्वप्न में गधे के ऊपर बैठना, कीचड़ में धंसना, और कहते हैं इतना ही, रात्रि में जब कहते हैं स्वच्छ हो आसमान, और आसमान में जो सप्त ऋषियों का मंडल है उसमें अंतिम तारा अरुंधति 4 और 3 वो न दिखाई दे, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, आंखें ठीक हो, ऐसे नहीं मोतियाबिंद वाला भी देख रहा है कि देख लूं, नहीं, तभी जो कहोगे झूठ बोलते हैं मैं तो इतने साल जी गया। कहते ये ऐसे से कैसे लक्षण दिए गए, ये लक्षण बताए गए, और इसी में मैं जानबूझकर वो विषय नहीं रख रहा हूँ कि जिसमें ऐसे बोला गया है कि इतने साल भर का समय, 6 महीने का, 1 महीने का, हफ्ते भर का, 5 दिन का, ऐसे करके चलता है, उसमें 1 दिन का कितने समय तक का वर्णन है, उसमें कितने ऐसे होते हैं। तो मृत्यु जब आती है किसी भी व्यक्ति के समीप, तो कहते हो अपने लक्षण दिखाती। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब कितना बीमार हो व्यक्ति, पर मृत्यु से पहले कुछ क्षण के लिए पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है, पूरा 100%। लोग कहते अब तो बाबा जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कल खाया भी, ये भी किया, और बस खाया क्या कि चल ही दी। कहते हैं बुझने से पहले दिया ना खूब रोशनी करता है, खूब ठीक ठाक, फिर मृत्यु अब जस नहीं लेती अपने। कंस को भय हुआ, और कहते रात्रि भर नींद नहीं आई, प्रातः काल अब भगवान कृष्ण और बलदेव कहते हैं सूर्य उदय होते ही और मल्ल युद्ध की तरफ वहां जाने लगे, मल्लशाला की तरफ। तो कहते हैं रास्ते में ही उन्होंने देखा कि हाथी को रात्रि भर मदिरा पिलाकर खड़ा कर दिया द्वार पर। भगवान को जैसे हाथी ने देखा तो कहते भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने उसकी सूंड बलदेव ने पूंछ और घुमा घुमा करके उसको पटक कर मार दिया। कंस भयभीत हो गए। भगवान कृष्ण मल्लशाला में पहुंचे तो भगवान के स्वरूप को कहते हैं सबने जो जैसी भावना से था उसने वैसे देखा। जो यहाँ पर जो वीर हैं कंस के, जो भगवान को देखा तो सबने ललकारा कि अरे हमने सुना है बहुत वीर हुआ। तो वीर हैं तो थोड़ा 2-2 हाथ हो जाए। लोगों ने विरोध किया कि ये छोटे बच्चे, आप उम्र में इतने बड़े इतने बलशाली हो और इनको कह रहे हो कि युद्ध करो। उन्होंने कहा महाराज वीरता की कोई उम्र नहीं होती है। अभी आपने देखा हाथी को मारा, कल इन्होंने शिव के इतने जिसको हजारों सैनिक उठाकर लाने में सक्षम नहीं हो पाते, उस धनुष को इन्होंने सहज उठाकर तोड़ दिया। हमने तो आंखों से नहीं देखा और ना ही किसी ने देखा, कुछ लोगों ने देखा, झूठ भी बोल सकते हैं। ऐसा कीजिए कि प्रदर्शन थोड़ा हो जाए, पता चल जाएगा वीर है कि नहीं। फिर इनको राजा ने तो इसीलिए तो बुलाया। अब कहते हैं यहाँ पर ललकारा तो भगवान कृष्ण और बलदेव वहीं से कुबलिया पेड़ को मार करके उसके दोनों दंत वाला हाथी हाथ दांत तोड़कर लाए और इनके साथ जब युद्ध किया तो भगवान ने उन्हीं हाथी दंत से और कहते उन चारों योद्धाओं को मार करके ढेर कर दिया। अब कंस बड़बड़ा गया, अब जाए तो जाए कहाँ। भगवान कंस ने देखा कि कंस कुछ सोच पाए, इससे पहले भगवान सीधे कंस के आसन पर पहुंचे और भगवान ने कहा पाए लागे करके पांव छुए कंस के और कहते पांव भेज करके उठाकर पटक दिया।
छाती पर बैठे और एक अपने मुष्टि के प्रहार से प्रहार किया और कंस के प्राण निकल गए। कहते हैं कंस वहां पर निष्प्राण होकर गिर गया। भगवान की जय जयकार होती है और कहते हैं पूरे मथुरावासी सुखी होकर के सारे जो था पूरा राज्य भगवान के शरणागति हुए। भगवान कृष्ण ने अब ये जय जयकार जब कारागृह में देवकी और वसुदेव जी ने सुना तो मन में मनोरथ होता है कि जन्मते ही हमने बहुत छोटा देखा था, अब हमारा प्रिय हमारा पुत्र कितना बड़ा हुआ होगा, कैसे दिखता होगा। मनोरथ करते भगवान कहते हैं पहले कारागृह में जाते हैं, उग्रसेन महाराज अपने नाना इत्यादि इनको छुड़ाते हैं। उसके बाद कारागृह में जाकर देवकी और वसुदेव जी के चरणों में गिरकर कहते हैं कि महाराज मेरे जन्म के कारण आपको इतना दुख सहना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आपके सारे मनोरथों को मैं पूर्ण करूंगा। और कहते हैं कारागृह से लाए उग्रसेन महाराज को पुनः राजगद्दी पर बिठाया। भगवान ने पुनः अब कहते एक दिवस बीता, 2 दिवस बीता, भगवान ने अब नंद बाबा को पास में बुलाकर कहा कि बाबा मथुरा अभी बहुत अस्त व्यस्त है, आप कृपा कीजिए, आप जाइए ग्वाल बालों को लेकर के और मैं मथुरा में जरूर जल्दी ही मैं बहुत जल्दी आपके वृंदावन में आऊंगा, मैया से कह देना। कहते हैं अब भगवान अपनी दूसरी लीला के मथुरा में राज्य लीला राज धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर नंद बाबा जब कहते पहुँचते वापस मथुरा, ये मथुरा से वृंदावन की ओर, तो यशोदा जी ने आते हुए देखा। कहते हैं मैं इसीलिए कहती थी कि लेकर मथुरा, मुझे पता था वो जाएगा, वो लौट कर नहीं आएगा। अब यशोदा ग्वाल बाल सारे भगवान के इंतजारी में हैं, कब आएंगे। कहते ग्वाल बालों को कुछ भी जब भी कुछ आहट होती है सब कहते हैं कब आएगा। इधर भगवान कहते हैं अब मथुरा में विराजे हैं, राजपाट चलने लगा। वसुदेव और देवकी ने भगवान से कहा कि देखो लाला, बिना शिक्षा के कोई कार्य पूरा नहीं। अब हमारी इच्छा है कि आप मथुरा के राजा बनोगे, तो पहले आप थोड़ा गुरुकुल में जाकर शिक्षा लीजिए। तो उन्होंने भगवान को उज्जैनी शिक्षा के लिए भेज दिया, संदीपनी मुनि के आश्रम में। भगवान बलदेव और कृष्ण उज्जैनी पहुंचे संदीपनी मुनि के आश्रम में। मात्र 64 दिनों में ही सर्व विद्या से संपन्न होकर के गुरुकुल से आने लगे। गुरुदेव से पूछा कि महाराज आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मातरम पितरम वृद्धम, मैं माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, इनसे ऋणी होना बहुत जरूरी है। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप गुरु दीक्षा में जो मांगेंगे मैं दूंगा। संदीपनी मुनि कहते हैं अरे मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरा ये बड़ा सौभाग्य है गोविंद कि मैं आप ये लीलार्थ आप मेरे पास आए। पर कहते हैं गुरु माता से पूछ लो, अगर कोई उनकी इच्छा हो तो वो जाने। भगवान ने गुरु माता से पूछा कि आप बताइए आपको कुछ मैं गुरु दीक्षा में क्या दे दूं। तो गुरु माता ने कहा महाराज गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, कहते हैं हमारा पुत्र था और वो कहते हैं समुद्र में डूब करके, हमारे मृत पुत्र को आप ला करके हमें दे दीजिए, बस यही मेरी इच्छा है। भगवान कहते हैं उसी समय कहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो और जाकर के उनके पुत्र को ला करके पुनः उनको गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पण करें। भगवान 64 दिनों के बाद जब वापस मथुरा पहुंचे तो भगवान का जन्म नक्षत्र जन्म दिवस आया। और भगवान का जब जन्म दिवस आया तो उस जन्म दिवस के अवसर पर कहते हैं आज पहली बार यहाँ पर देवकी और वसुदेव जी ने भगवान का जन्म दिवस मनाया। और कहते मथुरा को दुल्हन के जैसे सुंदर सजाया गया, बहुत से राजा और बड़े बड़े लोगों को वहां आमंत्रण दिया गया। भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में पर भगवान जब से इस सजावट को देखा, लोगों के उत्साह को देखा, तो भगवान तो कहते हैं ये सब देख करके यशोदा और सबका स्मरण आता है, दुखी होते हैं बहुत और कहते हैं अब उस सभा को छोड़ करके भगवान अपने कक्ष में चले। भगवान जब अपने कक्ष में पहुंचे तो यशोदा जी के प्रेम को याद करके आंखों से आंसू बहे। कहते आज मेरे जन्म दिवस पर यशोदा माँ याद कर रही होंगी तो कैसे अपला रही होंगी, मेरे बाबा नंद बाबा मेरे बगैर कैसे
मेरी गोपियां कितना मुझसे स्नेह रखती हैं, सारी चेष्टाएं मेरे लिए रखती हैं, मेरी गौएं। कहते हैं उनका स्मरण करके भगवान बहुत रो रहे हैं। कहते हैं इधर उनके बहुत मित्र, प्रिय मित्र उद्धव जी वहां पधारे। वसुदेव और देवकी जी से पूछा कि भाई जिनका जन्म दिवस है, ये उत्सव जिनके लिए हो रहा है वो कहाँ है? यशोदा मैया ने यहाँ नंद रानी यहाँ पर कहते महाराज आप और आपके आंख से आंसू। कहते उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव आज मेरा जन्म दिवस है, जन्म नक्षत्र का दिवस है और मेरी गोपियां मेरे लिए बहुत तड़प रही हैं, गोपियों का बहुत स्मरण करते हैं। उद्धव जी ने कहा महाराज ऐसा ही है तो थोड़ा सा तो है, यहाँ से आप होकर के आ जाइए मिलकर। कहते मैं जाऊंगा फिर आऊंगा, उनको फिर दुख होगा। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि उनको समझाया जाए, वो मेरा स्मरण ना करे। उद्धव कहते महाराज फिर क्या युक्ति है? कहते उद्धव तुम बहुत समझदार हो, तुम बृहस्पति के शिष्य हो, ऐसा करो तुम जाओ, तुम वृंदावन होकर के आओ और इन गोपियों को समझा के आओ। उद्धव कहते महाराज मैं और वृंदावन जाऊं, गोपियों को समझाऊं, वो अनपढ़ गंवार ग्वालिन मेरी बात को क्या जानेंगे? मैं शास्त्र भाषा में आपका निरूपण करूंगा, वो क्या समझेगी? भगवान ने जैसे ही सुना कि अनपढ़ और गंवार कहा, भगवान कहते उद्धव अब तो तुम्हें ही जाना है। और भगवान ने कहा कि उद्धव इसीलिए तो कहता हूं जो तुम समझा सकते हो दूसरा नहीं समझा सकता। तुम ऐसा उनको ज्ञान देना कि जिसके द्वारा उनके मन में जो जितना दुख है वो दुख दूर हो जाए। उद्धव जी कहते महाराज ठीक है, पर मैं ऐसा देखो, मैं तो तभी कुछ कहूंगा, पहले आप ऐसा कीजिए कोई पत्र इत्यादि दे दीजिए, मैं तब चला दूंगा। भगवान कहते ठीक है। भगवान ने एक पत्र लिखा, एक पत्र यशोदानंद बाबा के लिए, दूसरा गोपियों के लिए और तीसरा विशेष श्री राधा जी के लिए, श्री जी के लिए। और कहा उद्धव जाओ। उद्धव जी को तैयार कर दिया और वही रथ दिया जिस पर बैठ करके वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आए थे। उद्धव जी जाने लगे। भगवान कहते ठहरो उद्धव, मेरी गोपियां पर पुरुष की ओर तो झांकती भी नहीं, देखेंगी भी नहीं। अपना पीतांबर उतारा भगवान ने और पहना दिया उद्धव जी को। कहते अब जाओ। उद्धव जी अब मथुरा से वृंदावन की ओर चले, पर भी उद्धव जी को क्या है? ज्ञान का अहंकार है और अहंकार से पूरित होकर के वृंदावन की ओर चले तो मानो आज वहां के वृंदावन के वृक्षों ने भी उद्धव जी को रोका। कहा घनश्याम ने कि उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। और कहते हैं उनको कुछ तत्व समझा के आओ। तो भगवान यहाँ पर उद्धव जी आ तो रहे हैं और भगवान उनको निर्देश भी कर रहे हैं कि उनको तत्व समझाना। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। सत्य मानिए जो लोग वृंदावन गए होंगे, मैं पहले भी निवेदन कर रहा था, वहां जाकर कितना भी ब्रूट व्यक्ति हो वो स्वभाव में भक्ति में लीन हो जाता है, भूमि का प्रभाव होता है। उद्धव आए पर उद्धव को अहंकार को वहां प्रवेश ही नहीं है। ज्ञान के अहंकारी को, वेद वेदांत के अहंकार का वहां सर्वथा वर्जित है। उद्धव जी आए तो प्रकृति ने भी उद्धव को रोका, पांव रोक दिया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जो था कपड़ा वो बार बार कांटों पे उलझने लगे। उद्धव जी बार बार रथ रोकते, फिर छुड़ाते, फिर चलते, फिर छुड़ाते, फिर चलते। सुबह के चले जो 10 कदम पर थोड़ी दूरी का समय है। मथुरा वृंदावन में ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा है, जा सकते हैं। पर कहते सुबह के चले सांझ तक पहुंचे अंधेरे में, गोधूली लगन में। और कहते हैं वहां हर कण में, हर बात में, हर जगह से भगवान का ही गुणानुवाद सुनाई दे रहा है। क्या? वही मेरे श्याम हैं, प्यारे घन श्याम हैं, वही मेरे श्याम हैं, प्यारे घन श्याम हैं।
घनश्याम। नैन कजरारे जिनके बाल घुंघर वाले हैं, नैन कजरारे जिनके बाल घुंघराले हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं। वही मेरे श्याम हैं, प्यारे घनश्याम, वही मेरे श्याम है, प्यारे घनश्याम। अब उद्धव जी जब आते हैं वृंदावन में प्रवेश करते तो एक व्यक्ति ग्वाला मिल गया। ग्वाले को पूछा, भाई एक बात बता, यहाँ से नंद भवन यशोदा जी का भवन कहाँ पर है? नंद यशोदा जी का भवन कहाँ है? ग्वाले ने देखा ये तो वही रथ है जिस पर हमारे कन्हैया गए थे। कहते तुम मथुरा से आए हो? कहते हाँ। कहते ये सामने जो पनारा बह रहा है ये, इसके सहारे सहारे चले जाओ, जहाँ ये पेड़ शुरू हुआ वही नंद भवन है। कहते इस पनारे का और नंद भवन का संबंध, कहते गोविंद जब से गए, रे मथुरावासी हमारे प्राण धन जब से यहाँ से गए, नंद यशोदा ने रो रो कर उनके आंसुओं की ये धार है। और कहते हैं उद्धव को मार्ग बता दिया। उद्धव चलते गए और उस समय वहां पहुंचे जिस समय नंद बाबा गौशाला में यशोदा, उन्होंने रथ को आवाज सुनी, दौड़कर दोनों भागकर बाहर आए। देखा रथ वही है पर रथी वो नहीं, जो बैठा है वो हमारा नहीं है, पर देखा लगता है कृष्ण सम है। परिचय पूछा, कहते महाराज मैं कृष्ण का सखा हूँ उद्धव। पुत्रवत ही गले लगाया और कहते अपने कक्ष में ले गए। नंद बाबा ने सबकी कुशल क्षेम उसी पास में बिठाया। यशोदा जी ने भी फिर बात की, कहते बताओ सब ठीक है? कहते हाँ जी। कहते आज कैसे आने हुआ? उद्धव जी ने कहा महाराज भगवान कृष्ण आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं इसलिए उन्होंने भेजा। कहते ये बताओ हमारा पुत्र ठीक है, वहाँ कुशल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उद्धव जी ने कहा नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। और कहते हैं अब यशोदा जी ने एक बात कही, कहते हैं उद्धव पत्र जो भी उन्होंने दिया है वो तो कोई बात नहीं, पर एक संदेशा मेरे पुत्र को कह देना। कहते नाला अगर तुम्हारे सेवा में दास दासियों की कहीं कमी हो तो मुझको भी रख लेना, कम से कम तुम्हारे मुख के दर्शन करूंगी, बोलूंगी नहीं कि मैं तुम्हारी माता हूँ। उद्धव जी ने देखा इतना प्रेम इतना स्नेह है ये तो बहुत ज्यादा इनमें, तो उन्होंने पत्र दिया। तो यशोदा जी नंद बाबा ने कहा हम तो अनपढ़ है जानते नहीं, आप बता दो क्या लिखा। उद्धव जी ने पत्र, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुता दया। कहते हैं महाराज पत्र में लिखा है कि महाराज ना तो उनकी कोई माता है न कोई पिता है न कोई पत्नी है, वो सारे बंधनों से सदैव मुक्त रहने वाले हैं, वो किसी बंधन में नहीं बनते हैं, ना उनके लिए कोई पराया है न कोई उनके लिए अपना है। वो तो जगत में लीलार्थ अवतार लेते हैं उसके बाद फिर उसको संवरण करके फिर चले जाते हैं। वो तो जगतपति है जगत पिता है, उनके कोई माता पिता कैसे हो सकते? इसलिए केवल सत्यम रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे होकर के, और कहते हैं केवल निर्गुण परमात्मा का ही चिंतन कीजिए, वो सर्वत्र है। कृष्ण उद्धव जी ने देखा, वहीं से अपने कक्ष में विश्राम किया। उसके बाद कुछ समय के बाद प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में और यमुना तट पर पहुंच गए। यमुना तट पर जब उद्धव पहुंचे तो उद्धव ने देखा गोपियां प्रातः काल से बैठी हुई है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रिज पहुंचे जहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल।
भगवान जब से गए यमुना भी शांत होकर, हवा में पत्तों में खिलखिलाहट नहीं है, उसको ढंग से नहीं खिलते। कहते हर जगह शांति छाई हुई है, पर गोपियां ऐसी बैठी हैं। उन गोपियों के मध्य में तेज पुंज रूप बहुत दिव्य एक गोपिका है, नाम है राधा जी। जो श्रेष्ठ गोपी है वो उनके मध्य में विराजी है। और कहते हैं सहस्रों गोपियों के मध्य श्री राधिका रानी। और उधर दूर से ये घटना देख रहे हैं कि सबके सब है, राधा जी हैं, और सबके मुख से रह रह के निकलती है यही वाणी। क्या कार्य है गोपियां? वही मेरे श्याम है, प्यारे घनश्याम है, वही मेरे श्याम है, प्यारे घनश्याम है, वही मेरे श्याम है, प्यारे घनश्याम है, वही मेरे श्याम है, प्यारे घनश्याम है। नैन गजराए जिनके बाल घुंघराले हैं, नैन गजरारे जिनके बाल घुंघराले हैं, बोल प्यारे प्यारे, बोल प्यारे प्यारे, बोल प्यारे प्यारे, बोल प्यारे प्यारे। अब उद्धव जी गोपियों को देखते सोचते ये थोड़ा खाना अपना, ये थोड़ा शांत हो, तुम इनके पास जाऊं, और भगवान ने जो ये पाती दे रखी है पत्र, इनको दे दूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। अब गोपियों के पास जाने की चेष्टा करते इतने में तब तक एक भंवरा उठते हुए गोपियों की मध्य आया। अब गोपियों ने देखा कि ये रथी जो आ रखा है, ये तो स्वरूप तो कृष्ण का सा बना रखा है, पर कृष्ण नहीं है। अब मथुरा वासियों पर विश्वास भी नहीं है। कंस का रथ भी दिख गया, इसी में गए थे, इसलिए ये तो कोई ऐसे ही बातें नहीं करता। तो अब इशारा है उद्धव को और भंवरे को कह रही है, भंवरे को इशारा कह करके और उद्धव को सुना रही है। कहते रे सडांगरे, एक मथुरा से अक्रूर आया था, वो हमारे जीवन धन जो सर्वश्रेष्ठ थे उनको लेकर चला गया। और कहते अब हमें मथुरा वासियों से इतना अब विरोध है, इतना उनसे अब प्रेम बिल्कुल हम लोगों का खत्म हो चुका है कि हम उनको देख नहीं सकते, बात भी नहीं करना चाहते मथुरा वासियों। और तू मथुरा से ही होकर आया है, तो तेरा स्वभाव और हमारे गोविंद का स्वभाव एक जैसा है। वो जब तक यहाँ था तो कहता था हमसे बहुत स्नेह रखता है, पर महाराज जब से मथुरा गया है तो अब वहीं रहता है, वहीं रम गया, आता ही। इसलिए तेरी भी प्रकृति विविध, अभी स्कूल पर, इसलिए हमको स्पर्श मत करना, नहीं तो हम जीते जी मर जाएंगे, हमसे दूर रहना। तो कहते हैं उद्धव अब सारी बात सुनकर समझ गए कि इनके मन में गुस्सा बहुत, ऐसे नहीं। बहुत देर यही चलता रहा। उद्धव को जैसे ही समय मिला, उद्धव जी ने देखा गोपियां खूब रोती है भगवान को याद करके, मौका मिला पास में गए। गोपियों ने कहा परिचय, कौन जाने यह बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ। मेरे को भगवान कृष्ण ने आपके प्रियतम ने भेजा है, और मैं तो केवल उनके आदेश अनुसार आपके पास ये 2 पत्र हैं, ये गोपियों के लिए, ये राधा जी के लिए। गोपियों ने कहा महाराज हम तो जानते नहीं, आप ही बता दो क्या लिखा है। कौन जाने यह बढ़कर के मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। भगवान ने जो गोविंद ने आपके लिए संदेशा दिया उसको सुनिए। क्या लिखा, क्या बोला भगवान ने कि जब यह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहती है, जब अलग निर्गुण है ये सब कुछ, आत्मसत्ता अपना आप, अपनी आत्मा भी जो किसी बंधन में नहीं फंसती है, तो वो परमात्मा भले कैसे बंधन में फंस सकता है। तुम फिर क्यों भगवान को कृष्ण कृष्ण करके गा रही हो? तो फिर मोह बस व्यर्था यह गान तुम क्यों गाती हो? क्यों फिर कृष्ण कृष्ण गा करके अपना इतना आंसू बहा रही हो, उनके लिए विलाप कर रही हो? और कहते हैं आप यहाँ दुख कर रहे हो और भगवान को भी वहां एहसास, वो भी परेशान होते हैं।
राधा जी ने कहा हमको शिक्षा, अलग निर्गुण है हम तुम तो। कहते हैं निर्गुण की परिभाषा कह रहा है। राधा जी ने कहा राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर यह याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। उद्धव तुम प्रेम नगर में आए हो और उसमें आकर के यहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं चल सकती। यहाँ तो परम भक्त जो पूर्ण समर्पण करे वो चलेगा। और कहते सावधान हो जाओ उद्धव, मगर ये संभालो योग की पूंजी ना तुमसे निकल जाए। जो तुम्हें अहंकार में ज्ञानी हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी हाथ में न रह जाए। सब हमारे जो हम तड़प रहे हैं, हमारे तड़प की जो आग है, कहीं इसमें तुम्हारी ज्ञान की पोथी न जल जाए। कहीं प्रिय अग्नि में यह ज्ञान की पोथी न जल जाए। और उद्धव को कहते सावधान, कहते तुम ज्ञान देने आए हो पर अभी तुम स्वयं मूर्ख है। अंधा व्यक्ति क्या किसी व्यक्ति को रास्ता दिखा सकता है? उद्धव ने कहा कैसे? अगर निर्गुण है हम तुम तो कौन कहता है खबर किसकी। अगर तुम भी निर्गुण हो हम भी निर्गुण हैं तो खबर, ये सोचिए पत्र लेकर आने की जरूरत ही क्या थी? तू भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म। अगर तू हमको ब्रह्म समझता तो क्या तू हमें संदेशा देने आ पाता? अलग निर्गुण है हम तुम तो किसको किसकी लगती है नजर किसकी। अगर अलग निर्गुण है तो नजर से हम फिर तुम्हें हम गोपी हमें तुम उद्धव क्यों नजर आ रहे हो? फिर तो ज्ञान की बात तुम स्वयं तो अंधे हो अभी मूर्ख हो। और दूसरी बात राधा जी ने बड़ी सुंदर कही, जो है अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो, अपने आप ब्रह्म और हमको भी ब्रह्म, तो उपदेश देने की जरूरत क्यों पड़ गई उद्धव? उद्धव निरुत्तर हो गए, उद्धव कुछ कह नहीं पाए। और अपलक होकर के सोचा कि भगवान से कहा था कि अनपढ़ है गोपियां, आज पता चला गोपियां वो जानती जो मैं नहीं जानता। और राधा जी को इतना दुख हुआ जब उन्होंने ये कहा कि महाराज उद्धव अपने संदेश कृष्ण को भूल जाओ। राधा जी तड़प करके कहते हैं चित्कार मारी और डांट कर उद्धव को कहती है अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो इस तोर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। बड़ी गूढ़ बात कही, द्वैत में अद्वैत रहते हैं। हम बताते तुम्हें क्या होता है योग। राधा जी भगवान को याद में ऐसे तड़प करके जोर से हाथ मारा जैसे ही धरा पर, तो क्या हुआ वहां? उधर मोहन बने राधा वियोगिन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। वहां आसन पर बैठे भगवान मथुरा में राधा बन गए और यहाँ राधा कृष्ण बनकर प्रकट हो गए। ये देखकर उद्धव के पांव के नीचे की जमीन निकल गई, धड़ाम से गिरी नीचे। घुटनों के बल राधा श्री जी के चरणों में लौट गई और राधा जी ने यहाँ पर उद्धव जी को भक्ति की क्या दीक्षा दी है। उद्धव जी अब एक और कहते हैं, उद्धव ने नजरें उठाकर जैसे राधा जी के मुख में देखा तो दोनों युगल सरकार की झांकी के दर्शन हुए। उद्धव जी को लगा मैं जिनको मूर्ख समझता था, योगी कोटि जन्मों तक तप करके जिनको नहीं पा पाते, उनके एक शब्द में गोविंद यहाँ नारी से पुरुष बनकर प्रकट हो गए। भक्ति की पराकाष्ठा। उद्धव समझ गए कि गोविंद ने मुझको जानबूझकर मेरे अंदर अहंकार के लिए भेजा। राधा जी के चरणों में गिरे पड़े रहे, एक मास कैसे बीता पता ही नहीं चला। जब मूर्छित पड़े हुए राधा जी ने देखा कि उद्धव, तब कहते कृपा पात्र हाथ जैसे ही उद्धव जी के ऊपर घुमाया, उनको तब चेतना आई, मूर्छित होकर गिरे। और कहते हैं तब उद्धव जी उठे और राधा जी के चरणों में कि क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी इस पराकाष्ठा को नहीं समझ पाया, मैं अहंकार में रहा, मुझको भक्ति का दान दीजिए। भगवान कृष्ण को उपलब्ध बिना राधा जी के प्राप्ति नहीं है।
उद्धव जी को दीक्षा दी, दीक्षित करके और कहा कि जाओ भगवान आपका, और कहते हमारा संदेशा भगवान से जरूर कहना। कहते क्या? कहते गोविंद प्रेमी जन वो हैं जो अपने प्रिय के सुख में सुखी हो जाए। कहते गोविंद हम ये नहीं चाहते आप आए, आपको जब सुख पूर्वक आपकी इच्छा होगी आप तब पधारें। और उद्धव जी को संदेशा लेकर के वापस उद्धव जी तब भगवान के पास मथुरा पहुंचे। पहले कुछ और भाव, पर अब पहुंचे तो भगवान के चरणों में गिर पड़े कि गोविंद मेरे अंदर जो ज्ञान का अहंकार था उसको निवृत्त करके भक्ति की दीक्षा आपने दिलाई है, मैं कृतार्थ हुआ हूँ। और उद्धव यहाँ से भक्ति रस के रसिक होकर के भगवान के दिव्य राधा जी की और भगवान कृष्ण राधा वल्लभ जी की सुंदर झांकी के दर्शन करते नित्य उपासक होते रहते। भगवान ने यहाँ पर जैसे ही कंस को यहाँ वध हुआ कंस का, उसके बाद भगवान ने यहाँ गोपियों को भी स्नात करके उनके मनोरथ को पूर्ण किया। इधर कंस के द्वारा कंस को मारने के बाद भगवान ने एक बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान ने अपनी विविध प्रकार की लीलाओं के द्वारा और सबके मन को मोहित करके अब भगवान दूसरी लीला करते हैं। यहाँ पर भगवान अब कहते हैं 49 अध्याय तक भगवान ने यहाँ पर गोपियाँ सारी लीलाएं की। और यहाँ पर भागवत में 10वां स्कंद भगवान का हृदय माना गया। ध्यान देना, प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टमम, 9 और 10वां जो है ये 10म स्कंद में 2 खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में कितने? 49 अध्याय, और 50वें में यहाँ पर जाकर के उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। समझना, यहाँ से भगवान दूसरी लीला शुरू करते हैं। कंस को मार करके उनकी दो रानियां थी, और वो किसकी बेटियां हैं? जरासंध की। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य मयसो भरतर्षभा मृते भर्तरे दुखार्ते यतोस्वपितु गृहान्। पति के मारे जाने के बाद अपनी रक्षा के लिए वो भाग करके मथुरा को छोड़कर कहाँ गए? अपने पिता के भवन जरासंध के यहाँ। और जरासंध को सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जरासंध यानी कि बुढ़ापा। समझना, जरासंध की संज्ञा भागवत में क्या दी गई है? बहुत बलशाली राजा है, बहुत बुढ़ापा, बहुत बलशाली होता है। और बुढ़ापे की जब छाया पड़ने लगती है तो कई जो पुरुष बुढ़ापे से कैसे बचते हैं? जवानी में तो खूब मूछे दाढ़ी रखेंगे, और जैसे जैसे बुढ़ापा था उतनी क्लीन शेव करना शुरू कर देते हैं, सफेद दाढ़ी होने लगती है, होता है कि नहीं? बाल काले होने लगते हैं, सब कुछ ढकना शुरू हो जाता है। और माताएं कैसे करती हैं? बाल जब नजर आने लगते हैं, वही आजकल है ना ब्यूटी पार्लर में, तो जरासंध का अस्तु यहाँ पर अभिप्राय है बुढ़ापा। समझ लो, और भगवान के इस भाव को बहुत अच्छे तरीके से आप समझने की चेष्टा कीजिए। मथुरा रूपी देह में और भगवान आत्मा रूपी कौन है? भगवान कृष्ण। और मथुरा पर अब जब पता चला कि इतनी बार ये अब हमारी बेटियों को विधवा कर दिया, तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किए। और पहले युद्ध में ही भगवान ने जरासंध को पकड़ा और बलदाऊ मारने को तैयार हुए, तो भगवान ने बलदाऊ को कहा कि छोड़ दो। कहते देखो हम किस लिए अवतार लिया है? कहते हैं असुरों को मारने के लिए। तो कहते हैं अब बहुत हो गया, जंगलों में ढूंढ कर मारा, अब जरासंध को छोड़ दो, ये फिर जाएगा, फिर असुरों को लेकर आएगा, फिर मारेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, यहीं लेकर आता रहेगा, मारते रहते। बलदाऊ ने कहा ठीक है, बात तो सही है, छोड़ दिया। जरासंध पुनः गया, फिर बहुत बड़ी असुरों की सेना तैयार की, फिर लेकर आया, फिर भगवान ने मार दिया सबको, फिर छोड़ दिया, फिर गया, फिर लेकर आया। ऐसे 17 बार। कितनी बार? 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार हार गया।
अब बुढ़ापा आता है, आपको भगवान कहते हैं जरासंध का मतलब है मथुरा रूपी देह पर आक्रमण, और उसने उतनी बार आपको बुढ़ापा आता तो नोटिस देते हैं भगवान भी, बाल सफेद किए आप उसको भी ढक देते हैं, खारिज, वो काले किए बस गायब। दूसरी बार आक्रमण किया, भगवान ने आंखें कमजोर की तो आपने वो लगा लिया। फिर एक उम्र के बाद कहते प्रकृति ने जो निर्धारित किया वो अच्छे के लिए, समझना किस लिए, क्योंकि वृद्ध आदमी जितना ज्यादा देखेगा तो नए बच्चों के हिसाब से उतार चढ़ाव देखेगा तो बहुत उड़ता रहता अंदर अंदर, बिना बात के क्या खून फूकती रहती है देख करके। अब ऐसे पहन रहे हैं, अब ऐसे चलते हैं, अरे हमारे समय तो ऐसे होता था, अब ऐसे कर रहे हैं, तो अंतर तो होगा, समय परिवर्तित है। और जो कहते जवान पे काबू नहीं रखते तो बच्चों की फिर उल्टा सीधा भी सुनते हैं, कहते कुछ काम न दाम, बैठे कह करते रहते बस कुछ, है ना। तो कहते हैं जब दिखेगा नहीं तो झंझट ही खत्म, इसलिए कहते भगवान ने आंखें मंद कर दी करके। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि चलो भाई अब दुनियादारी ना सुनाई दे ज्यादा, तो कान कमजोर किए। कभी कभी लोग ना काम की बात हो, जो ठग बहरे होते ना बने हुए, और कहते हैं कोई काम की बात हो तो उनको वो नहीं सुनेंगे, और जो नहीं सुनना है वो बहुत दूर से भी सुन लेंगे। मेरे एक परिचित वो कहते हैं हमारे ससुर जी ठग बहरे हैं, उन्हीं के सामने मजाक करते हैं, कहते हैं इनको बोलो कि ससुर जी ये काम करना है, नहीं सुनते, जैसे इनसे छिपा कर कोई बात करो तो कहते तुम ऐसा कह रहे थे मैंने सुना। और कहते ऐसी अवस्था में अगर आप मशीन लगाओगे उसके बाद क्या होगा। ये जरासंध आक्रमण कैसे क्या किया, बाल सफेद कर दिए, आंखें कमजोर हो गई, कान और आपने सबकी तोड़ निकाल दी, आंखों पे चश्मा, कान पर मशीन, ऐसे करते करते भगवान ने फिर आक्रमण किया। जरासंध ने, आपकी जठराग्नि कमजोर हो गई, पचने में असमर्थता होती है। ईश्वर चाहता है कि चलो भाई ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा करते हैं कि इसको गड़बड़ है, तो वो करते वो एक भूसा मारा और दांत टूट गए, और फिर आप क्या करते हो, वही बत्ती से चमचमाते सुंदर सफेद दांत लगाकर आ जाते हो, और फिर उसके बाद वही खाया उल्टा सीधा, फिर बीमार हुए, फिर नर्सिंग होम में पहुंच जाते हो। होता है कि नहीं होता। मैंने कईयों को ऐसे देखा है कि ऐसे वृद्धावस्था में उनका पता ही नहीं लगता नकली दांत, उल्टा सीधा खाते हैं, घर वाले भी सर पर हाथ लगा के बैठे रहते हैं, इस बुढ़ापे में देखो क्या क्या खा रहे हैं। बीमार होते हैं तब 10 दिन तक हम अस्पताल में बीमार होके हम आते हैं, ये ठीक होकर और साथ वाले बीमार होते हैं। कहते ऐसी हालत, ये जरा सा ऐसे करते करते प्रकृति ने इसलिए दांत निकाले कि अब कम पचता है, सुपाच्य चीज खाए, स्वस्थ रहिए। कहते प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख क्या है, निरोगता। और जब निरोगता होगी तभी पूजा भजन इत्यादि हर काम में मन लगेगा, नहीं तो कहते शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी प्रिय नहीं लगता है, चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना हो। पैसों का थैला भरा वो भी प्रिय नहीं होगा, कहोगे कोई पूरा ले ले मैं ठीक हो जाऊं, बस बच जाऊं। और कहते हैं जैसे जैसे अवस्था आती तो मौत का बहुत ज्यादा भय होता है, जुकाम में लगे तो तुरंत दौड़ते हैं लोग इधर उधर, एक अवस्था। जरासंध पर कहते हैं जरासंध ने इतनी बार आक्रमण किया, पर कहते हैं भगवान को हरा नहीं पाया। उसने सोचा 18वीं बार में वो काल यवन यानी कि मौत को लेकर आया। ध्यान देना, कितना भी पर्दा डाल लो अपनी आयु पर मृत्यु के समय पर कोई पर्दा काम करने वाला नहीं है। क्या होगा उस समय आपको पता नहीं चलेगा क्या हो गया यहाँ पर। कई बार लोग कहते हैं जी वो तो बहुत अच्छे खासे थे, ठीक ठाक थे, सोए और सोए चले। कोई कहते चलते चलते गए और वहीं पर लुढ़क गए, पता ही नहीं चला। चाहे वो कुछ भी रहा होगा पर चलते चलते फिरते उठते बैठते चले गए। लोग कहते बहुत अच्छी मौत हुई, पर कहते कभी कभी ये भी सोचो कि धोखे में चला गया, सावधान भी नहीं था। संत इसीलिए सावधान करते हैं कि कब क्या हो जाए, इसलिए हर क्षण में ईश्वर का स्मरण कीजिए। शास्त्र दृष्टि कोई भी ग्रंथ को सुनना, किसी सत्संग में जाने का, वो सब ग्रंथ, सब संत, सब श्रेष्ठ जन यही कहते हैं सावधान पूर्वक रहिए। किसके लिए सावधान करते हैं कि धोखे में न जाना पड़े, और ऐसा ना हो कि कुछ सोचा कुछ और अंते मति या सागति, पशु सोचा तो पशु बनोगे,
अति बच्चों के बारे में सुना तो सोच कर मरोगे, तो जैसे सोचोगे वैसे ही योनि में परिणित होना पड़ेगा। कहते जो धन की बहुत धन पैसा कहते वो सर्प बनते हैं, जिनको बच्चे बहुत प्रिय है, भगवान कहते बहुत प्रिय है ना, ले फिर कुत्ता बन सुअर बन, जिनके बहुत ज्यादा होते हैं जा। और ये मेरा शब्द नहीं है, ये शास्त्रों में इनके भी प्रमाण, सुखमनी साहब में नानक साहब कहते हैं, उन्होंने भी अपने शब्दों में यही कहा कि जो जैसे भावे वैसे ही होवे। महाराज यहाँ पर अब जब बुढ़ापा आया, जरासंध अगली बार किसको, कालियवन को कोई नहीं जीत सकता था, स्वयं भगवान भी नहीं। भगवान को पता चला कि अब की बार मथुरा पर कालियवन को लेकर के आया है जरासंध, तो भगवान ने उसी समय अपनी माया के द्वारा, और कहते हैं उन्होंने समुद्र के मध्य में एक नगर का निर्माण कर दिया, द्वारिका। सब मथुरा वासियों को जितने उसमें जीव सब हैं प्रियजन, उनको वहां से और द्वारिका में स्थापित कर दिया, द्वारिका खाली कर दी। केवल अब कृष्ण है, बलदेव को भी भेज दिया, कहा कि मैं अकेले ही इस कालियवन से लड़ूंगा। आपके परिवारजन या कोई भी कितना कुछ कहे, पर मृत्यु के समय में कोई साथ देने वाला नहीं है। कृष्ण इस कथा से यही शिक्षा देते हैं कि मृत्यु के समय में अकेले ही उसका सामना, उसको दृश्य करना पड़ता है, देखना, दर्शन करने पड़ते हैं। कालियवन आया, भगवान मथुरा को छोड़कर बाहर आ गए। जब व्यक्ति प्राण छोड़ता है तो उस समय देह से कोई संबंध नहीं रहता, देह को त्याग करके आत्मा, और उसको तब जा करके भगवान के जो वो हैं वो पकड़ करके तब ले जाता है, धर्म होता है ना। महाराज यहाँ पर अब भगवान ने मथुरा को छोड़ा, बाहर लड़ने के लिए आ गए। जरासंध जोर से हंसा कि बहुत वीर बनता है, अब देखता हूं कैसे जीतेगा। कालियवन ने ललकारा, रे आप मुझसे युद्ध कर, बहुत वीरता का यश श्रवण किया है मैंने तुम्हारा। भगवान ने कहा सुना है तो ठीक है, आ जाओ युद्ध करो। कहते खूब उकसाया। कहते वो जैसे दौड़ा भगवान को मारने के लिए, तो भगवान वहीं से युद्ध नहीं किया, भाग खड़े हुए। पहले तो उसको ललकारते रहे पर युद्ध नहीं किया, फिर भाग गए। कालियवन ने देखा कि युद्ध करने के बजाय ये भाग रहे, पीछे भागा, कुछ दूर तक जरासंध सेना भी भागी। पर भगवान कहते हैं सब मथुरा को त्याग करके पास में ही एक बड़ी, कहते हैं जंगलों से होते हुए कालियवन पीछे सब छोड़ गए, केवल कालियवन पीछे पड़ा। अब कहते हैं भगवान जाकर के एक गुफा में जाकर छिप गए। वहां एक राजा है मुचकुंद, जिनको देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के बाद और उनको आशीर्वाद मिला कि आप आराम कीजिए, आपके आराम में जो विक्षेप करेगा, आपकी नींद जो से उठाएगा आपको, आपकी जैसी नजर उस पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। ये आशीर्वाद, क्योंकि बहुत थक चुके थे। उन्होंने, इंद्र ने कहा कुछ मांग लो। मुचकुंद जी ने मांगा कि महाराज मैंने तो आपके पास नहीं था, मैंने दिलाया, मैं आपसे क्या मांगू, पर इतना है कि आप मैं आराम करूं तो मेरे आराम में कोई विक्षेप न करे, जो करेगा तो उसकी मृत्यु होगी। तथास्तु हो गया। अब वही मुचकुंद की गुफा में भगवान पहुंचे और अपना पीतांबर सोए हुए मुचकुंद राजा के ऊपर डाल दिया। अब महाराज कहते हैं जैसे ही यहाँ पर कालियवन प्रविष्ट हुआ, कालियवन आया, उसने देखा कि देखो भगोड़े कहीं के रण छोड़ रहा है, एक भगवान का नाम पड़ा यहाँ पर, क्योंकि रण छोड़ के भागे। कालियवन कहता अरे भगोड़े रण छोड़ कहीं के युद्ध तो कर। और जब देखा कि यहाँ आकर सोया हुआ है तो जोर से लात मारी, कहता उठ युद्ध कर। सोए हुए पे तू जानता है कि प्राण रक्षा हो जाएगी, सोए हुए पे मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठो। कहते हैं अब जब उठे नहीं, बहुत देर 2-4 जोर से लातें मारी तो मुचकुंद राजा की नींद खुल गई। उठे, जैसे ही नजर पड़ी